हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम काजल कशीस है और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका जो मैंने स्टार्ट किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और कुछ हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज हम उससे क्या करेंगे, आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्या उससे आगे हम एनाटॉमी देख चुके थे, हम फिजियोलॉजी देख चुके हैं, हम हार्ट ब्लड को पंप कैसे करता है, कैसे ब्लड को पहले अरोटा से आर्टियोस में, आर्टियो से फिर कैपिलरीज में, कैपिलरीज के फिर वेन्यूज में, वेन्यूज से फिर हमारे वेन में, वेन से फिर हमारा हार्ट में। इतना हमारा पंपिंग ऑफ ब्लड जो था हमने देख चुका था। आज हम देखने वाले हैं क्या, हमारा कैपिलरीज। क्या कैपिलरीज, ये भी हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है और ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हमने आपको पहले ही अपलोड करके दे दिया है, ये आज का पार्ट 2 है। तो आज हम देखते हैं क्या कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज कहाँ था, हम लोग जब पंपिंग ऑफ हार्ट पढ़े थे क्या हो रहा था, एक अरोटा, अरोटा से हमारा ऑक्सीजन ब्लड कहाँ आ रहा था, आर्टियोल्स। कहाँ, आर्टियोल्स, आर्टियोल्स। यहाँ से फिर हमारा ब्लड कहाँ आ रहा था, हमारा कैपिलरी में। कहाँ पे, कैपिलरी में। ये जो कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी है, ये क्या होता है हमारा 5 से 10 माइक्रोमीटर क्या होता है, डायमीटर में होता है। अगर इसको कैपिलरी का डायमीटर का आप बात करो, ये कैपिलरी का डायमीटर का बात करो तो ये कितना होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। और इसको मैं उसी दिन बताई थी, ये क्या होता है, माइक्रो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है। क्या होता है, बीवी का मतलब ब्लड वेसल्स। क्या, ब्लड वेसल्स। और यहाँ क्या हो रहा था, जो हमारा कन्वे ब्लड बिटवीन आर्टियोल्स एंड वेन्यूज। याद करिए आप, ब्लड और पंपिंग का मैंने क्या बोला था कि हमारा जो हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, पंप करने के बाद सबसे पहले हमारा इसमें आता है, हार्ट से सबसे पहले हमारा अरोटा में आता है, पंप करता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड किसमें आता है, अरोटा में। अरोटा से कहाँ, आर्टियोल्स में। आर्टियोल्स में हमारा कैपिलरी में। कैपिलरी के बाद हमारा किसमें आ जाता है, वेन्यूज में। किसमें, वेन्यूज में। तो हमारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड में। कहाँ, कैपिलरी में। इसी कारण इसको क्या बोला गया है, कन्वे ब्लड बिटवीन आर्टियोल्स एंड वेन्यूज। दैट मींस क्या, आर्टियोल और वेन्यूज के बीच जो कन्वर्ट हो रहा है ब्लड, वो कहाँ, कैपिलरी में। उसके बाद क्या, लॉन्गेस्ट कैपिलरी, जो हमारा सबसे बड़ा कैपिलरी होता है, लॉन्गेस्ट कैपिलरी फाउंड इन कहाँ, लीवर। सबसे बड़ा कैपिलरी कहाँ मिलता है हमारी बॉडी में, लीवर में। और उसका नाम क्या है, साइनोसॉइडल कैपिलरी। क्या, साइनोसॉइडल कैपिलरी। एक चीज और होता है कि कैपिलरी को बोला जाता है हमारा क्या, कैपिलरी को हमारा बोला जाता है रीजन वायर ऑफ ब्लड। क्या, रीजन वायर ऑफ ब्लड। कहने का मतलब क्या, ब्लड को जो रिजर्व करके रखता है। क्या, ब्लड को जो रिजर्व करके रखता है वो क्या कहलाता है, हमारा कैपिलरी कहलाता है। क्या, कैपिलरी। तो ये क्या था हमारा कैपिलरी। सबसे पहले कैपिलरी में हम क्या देखे, उसका डायमीटर देखे जो 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। फिर ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स माना जाता है। माइक्रो, ऐसे तो हमारा स्मॉलेस्ट वेन्यूज होता है, लेकिन ये वेन्यूज से भी छोटा होता है। क्या होता है, वेन्यूज से भी छोटा होता है। दूसरा हमारे कैपिलरी में क्या होता है कि ब्लड जो है, ब्लड कन्वर्ट होता है आर्टियोल एंड वेन्यूज के बीच। मतलब ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कन्वर्ट होता है वो कहाँ होता है, हमारा कैपिलरी में होता है। उसके बाद लास्ट में क्या देखें, लॉन्गेस्ट कैपिलरी कहाँ पाया जाता है, हमारा लीवर में। कहाँ, लीवर में। ये था हमारा थोड़ा सा कैपिलरी का इंट्रोडक्शन। आइए हम देखते हैं अब टाइप ऑफ कैपिलरी। क्या, टाइप ऑफ कैपिलरीज हमारा मोस्टली हमारे कैपिलरी जो है 3 टाइप्स के होते हैं। कितना, 3 टाइप्स के। पहला हमारा क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस कैपिलरीज। क्या, कंटिन्यूअस कैपिलरी। ये कैपिलरी क्या होता है, दीज कैपिलरी हैव ए लाइनिंग विथ पोर्स एंड ओनली अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स पासेस थ्रू सच एज वाटर, ग्लूकोज, गैसेस एंड etc। ये क्या, इसका कहने मतलब क्या है, ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट करता है, हमारा कैपिलरी प्रेजेंट करता है। क्या, कैपिलरी इस फॉर्म में। कहने मतलब क्या, ये कि लाइनिंग विथ पोर्स, एक छोटा सा क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है कि अलाउ ये क्या करते हैं, बस वाटर, ग्लूकोज, गैस, ये सब बस पासेस करता है और कुछ नहीं। कंटिन्यूअस कैपिलरीज क्या होता है, इसमें कुछ तरह के और नहीं, ये एक एंडोथेलियल सेल है, ब्लड वेसल एक एंडोथेलियल सेल है, इसके ऊपर कंटिन्यूअस, अगर आप पिक्चर से समझना चाहते हैं तो इस टाइप का हमारा कैपिलरी प्रेजेंट करता है। और छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, बहुत माइक्रो साइज के पोर्स रहते हैं, जो कुछ ही चीज क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं कि कैपिलरी से बाहर जाने का, जैसे ग्लूकोज, वाटर, गैसेस, ये सब चीज। ये क्या था हमारा कंटिन्यूअस कैपिलरी। कंटिन्यूअस कैपिलरी मतलब क्या, कोई और इसमें गैप नहीं, एक कैपिलरी
बाद दूसरा कैपिलरीज, दूसरे के बाद तीसरा, कुछ गैप नहीं, और स्मॉल स्मॉल क्या पोर्स, जहाँ से क्या होता है क्या हमारा कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास करने के होते हैं। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस कैपिलरीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा कैपिलरी जो होता है हमारा दूसरा, इसको बोलते हैं क्या फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, फेनेस्ट्रेटेड का मतलब क्या हो जाता है कि पोर्स, एक तो पोर्स होता है, पोर्स मतलब क्या छोटा छोटा, हाँ, फेनेस्ट्रेटेड हो जाता है कि बड़ा बड़ा, ये पोर्स है ये बड़ा हो जाना, इसको बोलते हैं क्या फेनेस्ट्रेटेड, मतलब छिद्र होना, छिद्र मतलब बड़ा सा छिद्र होना, उसको बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड। इसमें फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी क्या होता है, दीज कैपिलरी हैव लार्जेस्ट पोर्स, क्या लार्जेस्ट पोर्स, प्रेजेंट हमारा कहाँ, और ये कैपिलरी प्रेजेंट कहाँ रहता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में, इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, ये सब में कौन सा कैपिलरी प्रेजेंट रहता है हमारा फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। आप फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज को आप फिगर से समझना चाहते हो तो देखिए ये क्या था हमारा कैपिलरीज, कैपिलरीज है ये हमारा। अगर इसमें सिंगल छोटे छोटे पोर्स बने रहेंगे तो ये कंटिन्यूअस कैपिलरीज हो जाएगा, बट यहाँ क्या बोल रहा है, दीज कैपिलरी हैज लार्जेस्ट पोर्स, कैपिलरी के ये जो पोर्स है इसका साइज बड़ा बड़ा, क्या बड़ा बड़ा है, इसी कारण इसको कौन सा कैपिलरीज का नाम दिए हम फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में, इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, ये सब जगह हमारा कौन सा कैपिलरीज प्रेजेंट होता है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। आप फिगर से भी समझ सकते हो। और इससे पहले जो हमारा कंटिन्यूअस था, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट था हमारा, स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है, फिंगर में प्रेजेंट होता है, जो हमारे गोनेड्स होते हैं जैसे कि हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट का ओवम सब वहाँ हमारा प्रेजेंट रहता है, स्किन में प्रेजेंट रहता है, और हमारे BBB मतलब ब्लड बैरियर में प्रेजेंट रहता है हमारा। ये हमारा दूसरा टाइप था। अब हमारे आ जाते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरे टाइप में क्या, साइनोसॉइडियल कैपिलरीज, क्या साइनोसॉइडियल कैपिलरीज। क्या बोल रहा है, दीज कैपिलरीज हैव लार्जेस्ट गैप एंड पोर्स, दीज कैपिलरीज हैव लार्जेस्ट गैप एंड पोर्स। देखिए आप, एक तो ब्लड वेसल्स और ये कैपिलरीज, और इसमें छोटे छोटे पोर्स कंटिन्यूअस पोर्स हो जाएंगे। अगर यही फिर दूसरे अगर बनाएंगे हम लोग तो ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, और इस पर बड़े बड़े पोर्स मतलब क्या फेनेस्ट्रेटेड हो जाएंगे। और यही फिर हमारा ब्लड वेसल्स में क्या बोल रहा है, दिस कैपिलरी है लार्जेस्ट गैप, एक कैपिलरी यहाँ दूसरा कैपिलरी यहाँ, बीच में गैप, ज़्यादा गैप, और पोर्स भी साथ साथ, गैप के साथ साथ पोर्स भी बड़ा। ये क्या कहलाया हमारा, ये हमारा कहलाया साइनोसॉइडल कैपिलरीज। क्या कहलाया, साइनोसॉइडल कैपिलरीज। और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, प्रेजेंट इन लीवर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे बड़ा अगर कैपिलरीज पाया जाता है किसमें, लीवर में पाया जाता है। लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन, एड्रेनल ग्लैंड और लिम्फ नोड। हमारा साइनोसॉइडल कैपिलरीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट करता है हमारा, लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन, एड्रेनल ग्लैंड एंड लिम्फ नोड में। ये सब जगह क्या प्रेजेंट था हमारा साइनोसॉइडल कैपिलरीज। अब हम थोड़ा सा और इसको समझने के लिए एक बार देखिए। अब हमारा देखिए, पहला क्या था कंटिन्यूअस, दूसरा क्या था फेनेस्ट्रेटेड, तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था हमारा साइनोसॉइडल कैपिलरी। इसको दूसरा नाम डिसकंटिन्यू बोलते हैं। क्या, डिसकंटिन्यूअस कैपिलरी। क्या, डिसकंटिन्यूअस कैपिलरी। कंटिन्यूअस हमारा कैसा था, कंटिन्यूअस हमारा था ये था ब्लड वेसल्स, इसके ऊपर अगर कैपिलरी बनाओ तो ये कंटिन्यूअस, एक गैप नहीं रहता है, एक कैपिलरी से दूसरे कैपिलरी में कोई गैप नहीं पाया जाता है। और पोर्स भी क्या, छोटा छोटा, ये था हमारा कंटिन्यूअस। अगर आप फेनेस्ट्रेटेड का बात करो, ये हमारा ब्लड वेसल जो इंडोथेलियम सेल का बना होता है टिश्यू का, और इसके ऊपर क्या, इसमें भी कोई गैप नहीं रहता है, एक कैपिलरी से दूसरे कैपिलरी में कोई गैप नहीं रहता है। बट इसमें क्या होता है, ये फेनेस्ट्रेटेड रहता है, छिद्र जो है, पोर्स जो है बड़ा बड़ा रहता है। क्या, पोर्स जो है बड़ा बड़ा रहता है। फिर भाई आप डिसकंटिन्यू या फिर साइनोसॉइडल का बात करोगे तो आप इस पे, ये ब्लड वेसल है, इस पे एक तो क्या कैपिलरी में भी गैप रहता है,
कैपिलरी में भी गैप रहता है, प्लस इसमें क्या रहता है हमारा पोर्स भी बड़े बड़े रहते हैं। क्या पोर्स भी बड़े बड़े रहते हैं। तो ये हमारा तीनों टाइप क्या था, कैपिलरी का टाइप था। और कैपिलरी को क्या बोला जाता है, रिजर्वायर ऑफ ब्लड। क्या बोला जाता है, रिजर्वायर ऑफ ब्लड। रिजर्वायर ऑफ ब्लड मतलब ब्लड को रिजर्व करके रखने वाला। जैसे कि आप स्टूल का बोल सकते हो, स्टूल का रिजर्वायर कौन होता है, सिग्मोइड कोलन होता है। हाँ, हमारा बाइल डक्ट का कौन होता है, गॉल ब्लैडर होता है। उसी तरह हमारा क्या ब्लड का रिजर्वायर हमारा कौन सा होता है, हमारा कैपिलरीज होता है। ये थी हमारी कैपिलरीज की बात। क्या था, ये हमारी कैपिलरीज का बात था। अब हमारे आ जाते हैं एक आर्टरी पे। हमारा कैपिलरी हो गया, अब हम आ जाते हैं क्या, आर्टरी पे। आर्टरी आपको पता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और मैं ये थोड़ा बहुत आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसी कारण आर्टरी पर हम लोग थोड़ा बहुत ही देखेंगे। एक टाइप होता है आर्टरी का, क्या, कोलालेटरल आर्टरी। क्या, कोलालेटरल आर्टरी। ये आर्टरी क्या होता है, ये एबनॉर्मल कंडीशन में देखा जाता है। क्या, एबनॉर्मल कंडीशन में। एबनॉर्मल कंडीशन दैट मीन्स क्या, कि कोलालेटरल आर्टरी आर वेसल्स दैट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई। क्या, अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई टू एन एरिया वेयर ए ब्लड वेसल इज ए ब्लॉक। क्या, ब्लड वेसल इज ए ब्लॉक। कहने का मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकल्स में, कोई भी बॉडी पार्ट में जहाँ से ब्लड आर्टरी क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। जैसे कि हमारे हार्ट को, जैसे कि हमारे हार्ट को कौन सा आर्टरी करता है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी किसी कारण बस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, ऐसे तो इसमें फिर तो हार्ट फेलर हो जाता है, बट मोस्टली एक समझाने की तौर पे बोल रही हूँ। अगर किसी भी कारण इसमें क्या हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है और हार्ट को कोई और ही सप्लाई कर रहा है, हार्ट को कोई और आर्टरी क्या कर रहा है, अदर आर्टरी अगर सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाया, क्या, अल्टरनेटिव। कुछ टाइम के लिए, अल्टरनेट टाइम के लिए क्या कर रहा है, ब्लड वेसल सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। किसमें, ब्लड जब ब्लॉकेज हो जाए तो इस टर्म को क्या बोल रहे हैं हम, कोलोलेटरल आर्टरीज। कोलोलेटरल आर्टरीज ये एब्नॉर्मल कंडीशन है, तब होता है जब कोई ब्लड वेसल ब्लॉकेज हो जाता है किसी पार्ट का, तो उस पार्ट में तब तक के लिए कोई अल्टरनेटिव ब्लड वेसल वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ये था आपका कोलोलेटरल आर्टरीज। फिर नेक्स्ट देखिए, जो हमारा उसके बाद हमारा क्या होता है, वेन। आर्टरी के बाद हमारा क्या आता है, वेन आता है। और आपको मैं बता चुकी हूँ क्या, लार्जेस्ट वेन। क्या, लार्जेस्ट वेन क्या है, आईबीसी। दैट मीन्स क्या, इंफीरियर वेना कावा। और ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। क्या, फर्स्ट लार्जेस्ट है। उसके बाद हमारा एसबीसी आता है। एसबीसी का मतलब है, एसबीसी का मतलब है सुपीरियर वेना कावा। कहने मतलब है क्या, ये सेकेंड, क्या, सेकेंड लार्जेस्ट वेन माना जाता है। हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट वेन कौन सा माना जाता है, इंफीरियर वेना कावा। दोनों मिलते कहाँ है, हमारे राइट आर्टरियम में, हट के राइट आर्टरियम में। फिर अगर हम लॉन्गेस्ट वेन का बात करो तो ये कौन सा वेन है, हमारा सिफनस वेन। कौन सा, सिफनस वेन। और सिफनस वेन पाया कहाँ जाता है, हमारा हमारे पैर में। कहाँ, हमारे पैर में। इस वेन का काम क्या है, हेल्प सेंड ब्लड फ्रॉम योर लेग्स एंड फीट बैक अप टू योर हार्ट। वेन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ, हार्ट तक पहुँचाना। तो ये सिफनस वेन क्या करता है, क्या चीज़ में हेल्प करता है, कहाँ से, हमारे लेग एंड फीट से। दैट मीन्स कि हमारे पूरे पैर से क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बैक कहाँ पहुँचाता है, बैक करके योर हार्ट, हमारे हार्ट तक पहुँचाता है। कौन सा वेन, सिफनस वेन। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट वेन है। अगर लॉन्गेस्ट वेन पूछे तो हमारा सिफनस वेन हो जाएगा, और लार्जेस्ट वेन पूछे तो हमारा सबसे पहला, अगर फर्स्ट लार्जेस्ट वेन की बात करो तो आप इंफीरियर वेना कावा, और सेकंड लार्जेस्ट वेन की बात करो तो आप हमारा सुपीरियर वेना कावा। और हमारे सबसे स्मॉलेस्ट वेन का बात करो, स्मॉलेस्ट वेन का बात करो तो क्या, वेन्यूज। क्या, वेन्यूज हमारा स्मॉलेस्ट वेन है। आपको मैं कैपिलरी भी बताई हूँ, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर आए तो वहाँ वेन्यूज ही आपको आंसर करना है। कैपिलरी भी माइक्रो होते हैं, बट आपको वेन्यूज सबसे स्मॉलेस्ट रखना है। स्मॉलेस्ट वेन हमारा क्या, वेन्यूज। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, आर्टरीज। फिर से हमारी कुछ आर्टरीज आ गई है। आर्टरीज, और आर्टरीज के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बहुत चीज़ बता चुकी हूँ। आर्टरीज का अब हम देखते हैं क्या, लेयर। जो हमारी वेन का बात हो गया, कैपिलरी का बात हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, आर्टरी और आर्टरी के लेयर। आर्टरी आपको पता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरी बॉडी में पहुँचाती है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरी बॉडी में पहुँचाती है। और हमारी क्या करती है, ये वेन जो है हमारी
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी शरीर से ये करके हमारी क्या करती है, कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाती है। तो हम आज जानते हैं आज क्या आर्टरी के बारे में। आर्टरी के कितने लेयर होते हैं? आर्टरी मोस्टली हमारे 3 लेयर से बने होते हैं। कितना? 3 लेयर से। आर्टरी जो हमारा ये जो आर्टरी जैसे आर्टरी का जो वेसल्स है ये 3 लेयर से बना होता है। कितना? 3 लेयर से, इस टाइप का 3 लेयर से बना है। सबसे आउटर का बात करो आप, सबसे आउटर का, इसका नाम है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर एक्सटर्ना या फिर आउटर लेयर ऑफ फिब्रस टिश्यू। एक तो क्या इसका नाम क्या बोले, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, या फिर इसको आउटर लेयर भी बोलते हैं। बना किससे हुआ है हमारा? फिब्रस टिश्यू से। किससे? फिब्रस टिश्यू से। फिब्रस टिश्यू का बाद जब भी आ जाता है वहाँ हमारा क्या आ जाता है कि कोई हार्ड टिश्यू। क्या? हार्ड टिश्यू। और जब भी फिब्रस टिश्यू या फिर हार्ड टिश्यू का नाम आ जाता है उसका एक ही फंक्शन होता है, क्या? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट का। क्या? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट का। यहाँ अगर हम वेसल्स में पढ़ रहे हैं, आर्टरी में पढ़ रहे हैं, तो किसको सपोर्ट करेगा? हमारे वेसल्स को। सबसे आउटर पार्ट क्या बोले हम? ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर एक्सटर्ना या फिर आउटर लेयर ऑफ फिब्रस टिश्यू। और इसका काम क्या? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेसल्स। क्या? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेसल्स। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? ट्यूनिका मीडिया। दूसरा लेयर क्या था हमारा? ये फर्स्ट लेयर था, क्या हो गया? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। फिर हमारा सेकेंड लेयर जो है वो क्या चीज का है? ट्यूनिका मीडिया, या फिर इसको मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल बोलते हैं। ये क्या चीज से बना हुआ है? स्मूथ मसल से, और या फिर इलास्टिक मसल। इलास्टिक का मतलब क्या? इसमें क्या खिंचाव रहता है, एक इलास्टिकपन रहता है, क्या लचीलापन जिसको आप बोल सकते हो। इलास्टिक मतलब क्या? लचीलापन। और जहाँ भी लचीलापन का बात आ गया वहाँ उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? डायलेट एंड कॉन्ट्रिक्ट द वेसल। ये क्या करेगा? आर्टरी के वेसल को क्या करेगा? डायलेट मतलब फैलाएगा, और कॉन्ट्रिक्ट मतलब उसको सिकुड़ाएगा। क्या करने का? इसका स्मूथ मसल का क्या काम है? इलास्टिक मसल का डायलेट करना वेसल्स को, और फिर कॉन्ट्रिक्ट करना। ये हमारा दूसरा लेयर था, किसका? आर्टरी का। अब हमारे आ जाइए किस पे? तीसरे लेयर पे। क्या? तीसरे लेयर पे। तीसरा लेयर देखने से क्या? ट्यूनिका इंटीमा या फिर इनर लेयर, जो इंडोथेलियम टिश्यू बना होता है। किससे? इंडोथेलियम से। ये लास्ट है हमारा, क्या? एक आर्टरी का लास्ट लेयर, सबसे इनर लेयर जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटीमा। क्या? ट्यूनिका इंटीमा। इसका काम का अगर बात करो फंक्शन का, तो ये क्या करता है? डिक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन, क्या? ये क्या है? बिटवीन है। क्या? बिटवीन ब्लड वेसल्स वॉल एंड ब्लड। क्या? ब्लड वेसल्स वॉल। अगर ट्यूनिका इंटीमा का फंक्शन की बात करो, ये क्या करता है? जो ब्लड वेसल्स का वॉल है, जो दीवार है, ब्लड वेसल्स का दीवार और ब्लड के बीच क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है, घर्षण को कम करता है। तो ये था हमारा क्या? लेयर ऑफ, क्या यहाँ तक हमारा 3 लेयर ऑफ क्या था हमारा? आर्टरीज का 3 लेयर था, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। हाँ, और इसके बाद अगर सबसे लार्जेस्ट आर्टरी का बात करो हमारे बॉडी में, तो क्या? अरोटा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और स्मॉलेस्ट आर्टरी का बात करो तो आर्टियोल। क्या? स्मॉलेस्ट आर्टरी का बात करो तो आर्टियोल। अब थोड़ा सा देखिए, क्या हम जो भी आर्टरी बताया आपको, क्या? आर्टरी ये क्या था? एक आर्टरी का अगर बात करो सबसे आउटर पार्ट, ये क्या कहलाएगा हमारा? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्या? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। फिर मिडिल लेयर हमारा क्या था? मिडिल लेयर क्या था हमारा? ट्यूनिका मीडिया, जो क्या था? इलास्टिक मसल था। क्या था? इलास्टिक और स्मूथ मसल। इलास्टिक मसल। और हमारा सबसे इनर वाला लेयर जो था, ये क्या था हमारा? ट्यूनिका इंटीमा। क्या? इंटीमा। ये 3 लेयर था। बीच में ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, क्या? जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस खाली जगह को बोलते हैं क्या? ल्यूमन। LUMEN। क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं इसको। क्या? ल्यूमन। जहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होती है आर्टरी में, उसको क्या बोलते हैं? इसका आप लिख सकते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट द स्पेस इज नाउन एज ल्यूमन। क्या? ल्यूमन।
जहाँ पे आर्टरी की जिस स्पेस में क्या ऑक्सीजन ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन। तो ये आज का हमारा सेशन था, जिसमें आज हम लोगों ने कैपिलरीज पढ़ी और वेन्स पढ़ी और क्या पढ़े हम लोग, क्या, आर्टरी के बारे में। और ये हमारा क्या था, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का अगला पार्ट होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको आगे और कंटिन्यू करने वाली हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।